कराची और हैदराबाद में मौसम सरमा की पहली बारिश, सर्दी बढ़ गई। नाजिमाबाद, फेडरल बी एरिया, लाइन्स एरिया, सदर, शाहराह फैसल, तारिक रोड, लांडी, मलीर में बरसात। खैरपुर, कश्मोर, कोटरी, मीरपुर खास, दादू, कंबर और घोटकी समेत सिंध के दीगर इलाकों में बारिश ने मौसम मजीद सर्द कर दिया। कोयटा समेत शिमाली बलोचिस्तान में भी बादल खुलकर बरसे। ठंड में इजाफा, मस्तूम, कल्लात, पशीन, दिलबदीन, चमन और गवादर में बारिश। जोनी में बारिश से नदी नालों में तोखियानी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मुल्क के बालाई इलाकों में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सवात के पहाड़ों पर दूसरे रोज़ भी बर्फबारी। काला, मालम जब्बा और महूडंड में हर तरफ सफ़ेदी छा गई। चतराल, वादी नीलम, ग्रेस वैली, उड़ंग, केल, ताऊबट, सरगन और कैलाश वैली में बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान में चिल्लास, बाबूसर टॉप, नागा पर्वत पर भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। कला अब्दुल्ला, कोहलू, कान मेहतरजई, पशीन, मुस्लिम बाग, जोब और ज़ियारत में बर्फबारी। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के बायस मोटरवे को कई मकामात से बंद करना पड़ा। दुनिया के आलूदा तरीन शहर में आज भी लाहौर का दूसरा नंबर AQI 214 रिकॉर्ड। पाक UAE ताल्लुकात इक्तिसादी शराकतदारी में बदलने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफ़द के साथ UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहियान से मुलाकात। फ़रीक़ैन का दो तरफ़ा तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में IT, तवानाई, कानूनी, मादनियात और दिफाई तावन पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की 21 लाख पाकिस्तानियों की मेज़बानी पर UAE की तारीफ़। दोनों रहनुमाओं में दीगर अहम उमूर पर भी गुफ्तगू। उधर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब की पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इयादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म का पाक सऊदिया दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का सऊदी और इमाराती हममनसब से टेलीफोनिक रब्ता। शहजादा फैसल बिन फरहान और मार्को रूबियो के दरमियान खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शेख अब्दुल्ला ने गज़ा की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। दोनों वज़राए ख़ारजा की स्ट्रेटजिक ताल्लुकात और इलाकाई अमूर पर बातचीत। मार्को रूबियो और शेख अब्दुल्ला का खित्ते में पायदार अमन के लिए तावन जारी रखने पर इत्तेफाक। गज़ा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कैनेडा, बरतानिया, फ्रांस समेत 10 ममालिक का इजराइल से रुकावटें ख़त्म करने का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा कि सर्दी और बारिश से गज़ा में इंसानी मसाइब में इजाफा हो गया। गज़ा के 13 लाख अफराद को फौरी पनाह की ज़रूरत है। गज़ा में 16 लाख अफराद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और अनरवा को गज़ा के तमाम इलाकों तक रसाई दी जाए। रफ़ा समेत गज़ा की तमाम गुज़रगाहें खोलकर इमदाद की तरसील में इजाफा किया जाए। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा आज ढाका में अदा की जाएगी। 80 साला खालिदा ज़िया जिगर, ज़ियाबतीस और दिल के आर्जे में मुब्तला थीं। तशवीशनाक हालत पर वो कई रोज़ से वेंटिलेटर पर थीं। खालिदा ज़िया को बांग्लादेश की पहली खातून बनने का एजाज़ हासिल है। वो 2 बार बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म रहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक नमाज जनाजा में शरीक होंगे और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। दुनिया भर में नए साल की तकरीबात का आज से आगाज़। साल नौ का पहला जश्न न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में मनाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर पर भी जश्न की तैयारियां मुकम्मल। दीगर ममालिक भी साल नौ की खुशियां मनाएंगे। उधर सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में नए थीम पार्क का इफ्तिताह। शानदार आतिशबाजी ने इफ्तिताही तकरीब को 4 चांद लगा दिए। खालिदा ज़िया की वफात बांग्लादेशी अवाम के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान करार। रहनुमा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी
हाफिजुद्दीन अहमद की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि खालिदा ज़िया ने पार्टी वर्कर्स के इसरार पर 1973 में सियासी मैदान में कदम रखा। शेख हसीना की पार्टी ने बांग्लादेश पर आमराना हुकूमत की। खालिदा ज़िया ने आमरीत के खिलाफ तहरीक की क़यादत की। PIA का लंदन के लिए परवासें शुरू करने का ऐलान। 29 मार्च से इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार 4 परवासें ऑपरेट की जाएंगी। परवासें हीथ्रो एयरपोर्ट के टर्मिनल 4 से ऑपरेट होंगी। लंदन PIA का सबसे पहला बैन-अल-अक़वामी और इंतहाई पुरकशिश रूट है। तर्जुमान PIA के मुताबिक PIA मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 3 परवासें रवाना होती हैं। डेनमार्क खतूत की तरसील बंद करने वाला पहला यूरोपीय मुल्क बन गया। 400 साल पुरानी पोस्टल सर्विस ने खतूत की डिलीवरी खत्म करने का ऐलान कर दिया। कहा, डिजिटल राबतों के बायस खतूत की तादाद में 90% से ज्यादा कमी आ चुकी। ईमेल और ऑनलाइन सरकारी निज़ाम ने रवायती डाक की जगह ले ली। पोस्टल सर्विस पार्सल और सामान की तरसील जारी रखेगी। रूस का यूक्रेन पर सदर पुतिन की सरकारी रिहाइशगाह पर हमले का इल्जाम। यूक्रेन ने रूसी सदर की रिहाइशगाह पर 91 लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमला किया, जिन्हें तबाह कर दिया गया। रूस का अमन मुज़ाकरात पर नजरसानी करने और यूक्रेन को भरपूर जवाब देने का ऐलान। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, यूक्रेन का हमला रियासती दहशतगर्दी है। अमन बातचीत से मुतल्लिक रूस के मौक़िफ़ का असर-ए-नो जायज़ा लिया जाएगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर की रिहाइशगाह पर हमले का इल्ज़ाम झूठ करार दे दिया। कहा, रूस अमन बातचीत को ख़राब करना चाहता है। पार्लियामेंट और सरकारी इमारतों पर हमले का जवाब बनाया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने सज़ा के खिलाफ अपील दायर कर दी। फैज़ हमीद ने सज़ा के खिलाफ कोर्ट ऑफ अपील से रुजू किया। फैज़ हमीद के वकील बैरिस्टर मियां अली इशफाक की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि अपील में सज़ा को कलअदम करार देने की सज़ा की गई है। सज़ा के फैसले की कॉपी हासिल करने की भी दरख्वास्त दी है। फैज़ हमीद को मिलिट्री कोर्ट से 14 साल की सज़ा हुई थी। NA 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त खारिज कर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुनाया। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त तकनीकी बुनियादों पर खारिज कर दी। बानी से मुलाकात की इजाजत ना देना अफसोसनाक है। मुल्क की हालात बदलने के लिए मुलाकात की भीख मांगता हूँ। साहिब इक़्तिदार से दरख्वास्त है कि अपना दिल बड़ा करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हमने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। तहरीक अपनी जगह, लेकिन मुज़ाकरात भी होने चाहिए। 2026 में भी सजाएं नजर आ रही हैं। 2025 गुजर गया, अब हालात बदलने चाहिए। दुश्मन के साथ सीज़फायर हो गया, लेकिन हमारा आपस का तनाव ख़त्म नहीं हुआ। सलमान अकरम राजा बोले कि इस वक्त मुज़ाकरात का कोई माहौल नज़र नहीं आ रहा। हवा में मुज़ाकरात की बात करना बेमायनी है। जमहूरियत ही आगे चलने का वाहिद रास्ता है। उधर अडियाला जेल में बानी PTI से बहनों और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात ना हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली को पंजाब हुकूमत के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान को मरासला। खत में लिखा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के वफ्द को पंजाब असम्बली में बार बार रोका गया। वज़ीर आला KP और काबीना अरकान के साथ नारवा सलूक किया गया। KP वफ्द को दाखिले से रोकना पार्लिमानी इक़्तिदार की खिलाफ वर्जी है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली वफ्द को सिक्योरिटी एहलकारों ने धक्के दिए। वफ्द के बाद अरकान धक्कम पेल के दौरान ज़मीन पर गिर गए। वाक़या बैनुल-सूबाई हमाहंगी की मुनाफी है। सरकारी वफ्द की तज़हीक से आवाम में मनफी तासुर गया। वज़ीर आला के साथ ऐसा सलूक नाकाबिल कबूल है।
वज़ीर आला सुहेल आफरीदी गैर मुतल्लिका लोगों को असम्बली के अंदर लाए, मुआफ़ी मांगने के बजाय तूफ़ान बर्पा किया गया। सूबाई वज़ीर अज़मा बुखारी का पंजाब असम्बली में इज़हार ख़याल, कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के स्टाफ ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया, धक्के दिए, मुझ पर इल्ज़ामात लगाने पर हद तक इज़्ज़त का दावा दायर करूँगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के रवैये पर अज़मा बुखारी का ऐवान से वॉकआउट। बेलारूस में रूस के एटमी सलाहियत वाले मिसाइल नस्ब। बेलारूस ने हाइपरसोनिक और रैशनिक मिसाइल की तंसीब की वीडियो जारी कर दी। बेलारूसी सदर का कहना है कि ये मिसाइल यूरोप तक मार कर सकते हैं। जौहरी तामीरात जारी रखें तो क़यामत बर्पा कर देंगे। अमरीकी सदर की ईरान को धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान फिर जौहरी तनसीबात तामीर करने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम दोबारा तामीर किया तो उसे तबाह करना होगा। ईरानी एटमी प्रोग्राम से मशरक़ वस्ता में अमन कायम नहीं होगा। अमरीकी सदर की इजरायली वज़ीर आज़म से फ्लोरिडा में मुलाकात। कहा हमास गैर मुसल्लह न हुई तो 59 ममालिक इससे निपटेंगे। अमरीकी सदर की धमकियों पर ईरान का सख्त रद्दअमल। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि जारियत हुई तो हमारा जवाब दुश्मन को पछताने पर मजबूर कर देगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा कि तेहरान को दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। ईरान जारियत का जवाब देने के लिए तैयार है। सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु में अवाम का इजराइल के खिलाफ एहतजाज। सोमालीलैंड को तस्लीम करने के फैसले को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उधर तुर्क सदर की सोमालीलैंड को तस्लीम करने के इजरायली फैसले पर तनकीद। तैयब एर्दोगान ने कहा कि इजरायली इक़दाम गैर कानूनी और नाकाबिल कबूल है। इजराइल खित्ते को अदम इस्तेहकाम की तरफ घसीटने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने ईरान और वेनेजुएला में मुक़ीम 10 अफराद और इदारों पर पाबंदियाँ आयद कर दी। अमरीकी महकमा ख़जाना का कहना है कि वेनेजुएला की कंपनी और इसके सरबराह ईरान के ड्रोन प्रोग्राम में ताउन करते हैं। अमेरिका ईरान के अस्करी सनती नेटवर्क तक रसाई रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। आलमी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनांस ने यूक्रेन में फौरी कैश निकलवाने की खिदमात मुअत्तल कर दी। फैसले के तहत यूक्रेनी करेंसी बैंक कार्ड्स के जरिए क्रिप्टो वॉलेट्स में जमा भी नहीं हो सकेंगी। यूक्रेनी फौज का मॉस्को में पावर सब स्टेशन पर ड्रोन हमला। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी फजाई दिफा यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने में नाकाम रहा। मगरबी जर्मनी में चोरों की फिल्मी अंदाज में वारदात। बैंक से 3 करोड़ 50 लाख डॉलर की नकदी और जवाहरात ले उड़े। खबर एजेंसी के मुताबिक चोर सुरंग बनाकर बैंक वॉल्ट तक पहुंचे। और तुर्किया में नए साल पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। दाइश के 357 मुश्तबा अरकान गिरफ्तार। तुर्क वज़ीर दाखिला के मुताबिक मुल्क के 21 सूबों में बैक वक्त ऑपरेशन किया गया। छापों के दौरान बड़ी तादाद में असलहा भी बरामद। गिरफ्तार अफराद में गैर मुल्की भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेज ने चंद रोज़ कबल इस्तांबुल से 100 से ज़ायद मुश्तबा दाइश अरकान को गिरफ्तार किया था।